इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। इस दिवाली अपने घर कार्यालय में स्थापित करें दिव्य धनलक्ष्मी पोटली। आज ही बुक कराएं। अब एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की जाती है, वहीं जो ताज़ा मामला देखने को मिल रहा है, वहाँ सीएम की एक प्रोग्राम होता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। वहाँ उर्दू पत्रकारों को पूरी तरह से नदारद कर दिया जाता है उसके अंदर से। क्या कहना चाहेंगे, इसको क्या वाकई सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? असल में दिल्ली हुकूमत ख़ास तौर से एक उससे मॉडल बनाना चाहिए जिसका पैगाम पूरे देश में जाए। अब ये जो नेगेटिव मैसेज जा रहा है वो किसी भी सरकार के लिए, ख़ास तौर से उसकी अखलाकियात के लिए, उसके आईनी जिम्मेदारी के लिए कतई दुरुस्त नहीं हो सकता। दिल्ली हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की तफरीक आइंदा ना हो, इसको यकीनी बनाए। और ज़बानें जो हैं वो किसी मखसूस फ़िरका या मज़हब की नहीं होती हैं। और उर्दू भारत की जन्मी, भारत में परवान चढ़ी, गैर मुस्लिमों का उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। ये और बात है, रस्मुल ख़त के बुनियाद पर, क्योंकि कुरान मुसलमान पढ़ता है, तो उस वजह से एक अट्रैक्शन है, मुसलमान उर्दू ज़बान ज़्यादा अपनाए हुए हैं। जैसे कि गैर मुस्लिम हजरात जो है संस्कृत को अपनी मजहबी ज़बान समझ करके इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक, अच्छी बात है। ये हिंदी जो है, इसलिए इसका दायरा बड़ा है कि ये पूरे देश में और विश्व में समझी जा रही है। अब देखिए, हिंदी के बाद अगर कोई ज़बान दूसरी भारत में है तो उर्दू है। हिंदी बड़ी बहन, उर्दू छोटी बहन मानी जा सकती है। तो इसमें जो पैगाम गया है भारत, यानी दिल्ली सरकार की तरफ से, पत्रकारों को ना बुला करके बिल्कुल तालिबान का मैसेज गया है। हालांकि उन्होंने उसकी फौरन इस्लाह कर ली, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया जिसमें ख़वातीन भी शामिल रही। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। उसे चाहिए कि ये जो शिकायत है लोगों की, सबका विकास, सबका विश्वास तभी होगा जब हम उस तरह का व्यवहार करें। हमारा व्यवहार कुछ है और हम शपथ कुछ और ले रहे हैं। भारत के आइन की आपने कसम खाई है। किस बात की कसम खाई है? अपनी मनमर्जी करने के लिए या किसी एजेंडे को थोपने के लिए? आपका अपना जाति विचार, आपका अपना जाति धर्म, वो आपके लिए हो सकता है, लेकिन देश के लिए वो चीज़ लागू होगी जो संविधान ने सबको दिया है। भारतीय आइन जो है उसके बुनियाद पर आप एक, बिल्कुल समझिए कि जो गुमान के खिलाफ आप वज़ीर आला बनी हैं। वज़ीर आला बनने के बाद आपने बाज़ाब्ता उसका हलफ लिया, कसम खाई, हम इस आइन के मुताबिक सबके साथ व्यवहार करेंगे। अब यहाँ उर्दू अकेडमी का हाल यह है कि कोई, मतलब कहते हैं नियमित, जिसे कहते हैं मुस्तकिल, जी, मुस्तकिल जो है स्टाफ बहुत कम है। तश्कील हुए साल साल हो रहा है। तो सवाल यह है कि उसका जो है पुनर्गठन होना चाहिए, गवर्निंग काउंसिल को बनाया जाना चाहिए। जब उर्दू के विकास के लिए इसी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज दर्जा दिया, उर्दू एकेडमी बनाई है, तो उस उर्दू एकेडमी को कहीं से भी ऐसा ना लगे कि ये किसी विशेष धर्म की है या विशेष विचारधाराओं की है। ये सब ना सोच करके बल्कि उसको अपग्रेड किया जाए। और देश की ये आन बान शान है दिल्ली। दिल्ली से पूरे देश में एक संदेश जाता है कि दिल्ली कैसी है। अब मैं कहता हूँ पिछली सरकार ने जो है बहुत बड़ा काम किया है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली की जो बस सर्विसेज है वो ख़वातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा हो गया। पानी बिजली की समस्या पूरी हल हुई, गरीब लोगों को राहत और चैन के सांस लिया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हैं। सरकार के काम करने का यही होता है कि जनहित में
उत्थान का काम करें वो, और लोगों की भलाई के लिए काम करें, और उसमें किसी विचारधारा को जो है